बीजेपी ने इस पूरे कंसेप्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये तो मुझे लगता है सिर्फ किसी एक आदमी ने बैठ के अपने घर में ये लकीरें लगाई हैं और ये तबाह बर्बाद कर दिया पूरा जम्मू कश्मीर को। आपने तो यहाँ बहुत सी कंस्टिट्यूंसी को भी वाश कर दिया है। ये जावेद राणा साहब हैं, साबिका एमएलए मेंढर हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कांफ्रेंस के सीनियर नेता है। राणा साहब, जब बीजेपी ये बोलती है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका जो है विकास, आप कैसे समझते हैं, क्या ये जो ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हुई? आज तो मैं समझूंगा कि जैसे ये डिलिमिटेशन का जो रिपोर्ट सामने आई है, इसको देखते के तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों का भी ख्याल नहीं रखा है। आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो सड़कों पे उतर गया है। अब जम्मू के कुछ एरिया में भी देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट में हैं। और मैं कहूँगा कि ये जो डिलिमिटेशन का जो अपनी एक उसका इस इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हमारी ये एप्रीहेंशन पहले भी था। और ये तो मुझे लगता है सिर्फ किसी एक आदमी ने बैठ के अपने घर में ये लकीरें लगाई हैं और ये तबाह बर्बाद कर दिया पूरा जम्मू कश्मीर को। आप देख लीजिए, खिताए चनाब से आवाज़ उठ रही है, खिताए पीर पंजाल से आवाज़ उठ रही है। जम्मू का जो आप एरिया देख लें, आपने जम्मू के लिए 6 सीटें दी थी, बड़े गीत गाए थे। तो आपका कहना है कि बीजेपी के किसी नेता की डिक्टेशन पे ये सब किया गया? हाँ, ये जाहिर है कि इसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो इंस्टीट्यूशन था उसकी आफियत और उसका इम्पोर्टेंस जो है था वो उसको बर्बाद कर दिया गया है। और ये किसी एक आदमी का, जो आदमी फील्ड का और जिसको कोई जानकारी नहीं थी, उसी ने ये किया है। आप देख लीजिए जम्मू को आपने कहा कि हमने जम्मू के लिए 6 सीटें दी हैं। आपने तो यहाँ बहुत सी कंस्टिट्यूंसी को भी वाश कर दिया है। ये आज इस डेमोक्रेटिक माहौल में जब ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और आप शेड्यूल ट्राइब को कह रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपको दे दिया, ये दे दिया। आपने तो कितनी शेड्यूल ट्राइब की सीटें ख़त्म कर दी हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आपने जहाँ शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, वहाँ से आपने बहुत सा एरिया काट के तो दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। उस तरीके से इसको पूरे को डैमेज किया है। तो आपको लगता है पोलराइज करने की कोशिश है बीजेपी की? और ख़ासकर जो है, अब आपका जो मेंढर का इलाका है, कालाकोट है, मांझाकोट है, वहाँ भी सेंध लगा चुकी है बीजेपी। देखिए, बीजेपी ने इस पूरे कंसेप्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप देख लीजिए, हमारा पीर पंजाल की मैं बात करूँगा। पीर पंजाल का जो की कंस्टिट्यूंसीज थी, आपने कालाकोट का और सुंदरबनी को मिला दिया, और कालाकोट सुंदरबनी को जम्मू के साथ रखा है, और नौशहरा को रजौरी और अनंतनाग के साथ रख दिया है। अनंतनाग कहाँ है, रजौरी और पीर पंजाल कहाँ है? पीर पंजाल के लोगों की ये डिमांड थी कि हमें सेपरेट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी दी जाए, और इस पे मैंने बड़ा काम भी किया है। लेकिन हमारी ये डिमांड तो थोड़ी थी कि आप हमें अनंतनाग के साथ मिलाएं। हमारा अपना एक पीर पंजाल का जो रेंज है, अपनी पार्लियामेंट्री सीट बन रही थी, वो तो आपने बात सुनी नहीं। दूसरी ये बात है कि आपने रजौरी में एक पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के लिए आपने उसके पूरे सर्कल में एक कंस्टिट्यूंसी बना दी। आप बनाए कंस्टिट्यूंसी, तना मंडी कंस्टिट्यूंसी बने, धराल कंस्टिट्यूंसी को आपने कालाकोट के साथ लगा दिया, कालाकोट को आपने सुंदरबनी के साथ लगा दिया। तो ये टोटल, मैं कहूँगा कि ये टोटल फ्रॉड है। लोग जो हैं सड़कों पे निकल आए हैं, और पूरा जो एनसी की मुखालफत करती हैं पार्टीज, उनका कहना है कि एनसी तो जो जो कमीशन की जो टीम थी उनके साथ मीटिंग भी की, जो स्टैंडिंग कमेटी की टीम थी उसके साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उन्होंने मीटिंग की। फिर अब क्यों इतना हो हल्ला? मीटिंग करना और कमीशन, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता कि कमीशन ने किया होगा। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ऐसा करता तो ये ऐसे ना होता। ये तो पॉलिटिकल किसी कमीशन ने किया है, और इसमें बहुत सी जगहों पे से ये आवाज़ आई है, और ये टोटली गलत है, और ये कमीशन का ये काम नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या रास्ता है अब, किस तरह से इसको आगे ले जाएगी अपोज कर? अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे एमपीज़ हैं, ऑनरेबल एमपीज़, उन्होंने ये जो ऑब्जेक्शंस हैं ये इलेक्शन कमीशन को देने हैं, और इसके बाद हम तो सड़कों पे आएंगे। हमने लोगों की बात करनी है।
तो इलेक्शन आपको लगता है जल्दी होनी चाहिए या इस पे रिव्यू होना चाहिए? देखिए, मतलब अभी तो आपने इस स्टेट का नक्शा ही तबाह बर्बाद कर दिया है, जम्मू कश्मीर असेंबली का नक्शा ही तबाह बर्बाद कर दिया है। इलेक्शन किस बात के होंगे? आपने तमाम कंस्टिट्यूंसीज को डिस्टर्ब कर दिया है। कोई भी कंस्टिट्यूंसी नहीं है, आपने तो 29 कंस्टिट्यूंसी के नाम ही चेंज कर दिए हैं। आपने तमाम कंस्टिट्यूंसीज को कोई टोपोग्राफी नहीं देखी है, कोई नेचुरल ट्रेंड नहीं देखा है, कोई नेचुरल जो उसका जो एक कंसेप्ट होता है कंस्टिट्यूंसी का, आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं देखा है। जबकि इलेक्शन कमीशन को जब हम यहाँ मिले थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जो जुरिडिक्शन है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आपने तो तबाह बर्बाद कर दिया सारा। मेरी कंस्टिट्यूंसी का की जो एक पूरा जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी उठा के सोनकोट में दे दी और हवेली से भी उठा के वहाँ दे दी। मतलब 50,000 नफूस जो है आपने सोनकोट में शिफ्ट कर दिया। हालांकि पूरा एक बराबर था, एक वोट्स बराबर थे, पॉपुलेशन बराबर थी पुंछ की तीनों कंस्टिट्यूंसीज की, और इसी तरीके से रजौरी में किया है, इसी तरीके से पीर पंजाल में किया है। आज हमारी मीटिंग चल रही है, डिटेल हमें आ रही है और हम इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन को रुजू भी करेंगे और उसके बाद सड़कों पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जावेद राणा जिनका कहना है कि ये एक पार्टी के नुमाइंदे ने ऐसा लगता है कि ये ड्राफ्ट बनाया है और उनको नहीं लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशन हैं उनको जो है ध्यान में रखा गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।